Hello students, this is the fourth lecture of the chapter The Rat Trap. In the previous lecture we discussed that how the peddler was stuck in the forest, किस तरीके से वो जंगल में फंसा हुआ था, but fortunately भाग्य से he heard a sound and he found a shelter. He found the रामजो आयरन वर्क मिल. उसको एक फॉर्ज मिलता है, एक मिल मिलता है जहाँ पे रामजो आयरन वर्क का काम चल रहा था. वो उसका रामजो आयरन वर्क का ही वो फॉर्ज था और वो वहाँ पे अभी भी काम चल रहा था, लोग वहाँ काम कर रहे थे. सो ही वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड द ब्लैक आयरन स्मिथ गेव हिम द परमिशन टू स्पेंड हिज नाइट देयर. जो वहाँ पे मेन जो मास्टर आयरन स्मिथ थे उन्होंने क्या किया था कि उसको परमिशन दे दी थी कि तुम रात यहाँ पे बिता सकते हो. बट फॉर हिज मे और डिसमे, मुझे नहीं पता, हम लोग ये आगे देखेंगे उसकी किस्मत अच्छी थी या नहीं थी. द a prominent iron master who was currently leading or currently running the Ramzo iron work, he comes there. वहाँ क्या होता है सडनली कि जो मेन आयरन मास्टर जो मालिक थे, जो करेंटली उस जगह को लीड कर रहे थे, वो वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए पहुँच जाते हैं. तो वी विल सी नाउ, वी विल फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, कि आगे अब क्या होता है कहानी में और उनके आने के बाद वो क्या करते हैं पेडलर के साथ. Naturally, the first thing he saw was a tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. सबसे पहले तो जब उनकी नज़र पड़ती है, वो वहाँ आते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है एक रैगामफिन पे. रैगामफिन एक और वर्ड, अभी तक हम लोगों ने कितने सारे वर्ड देखे हैं पेडलर के लिए. ट्रैम्प देखा, वैगाबॉन्ड देखा, देन पेडलर रैट ट्रैप सेलर देखा. उसको कितनी सारी बातें यहाँ पे बोली जा रही है. वैगाबॉन्ड, ट्रैम्प, रैगामफिन. रैगामफिन का भी मतलब वही आवारा ही होता है, या जो गंदे संदे रद्दी आदमी जो गंदे संदे कपड़े पहनता है. तो जब वो सबसे पहले वहाँ देखे तो वो वहाँ पहुँचते हैं, जो मालिक होते हैं वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक लंबा सा आवारा रद्दी आदमी वहाँ पे पहुँचा हुआ है, जिसने अपने आप को फैला लिया है वहाँ पे, एकदम मस्त वो सो रहा है वहाँ एकदम बिंदास, बिना किसी टेंशन के. और वो भट्टी से इतनी नज़दीक सो रहा था कि उसके जो कपड़े थे जो गीले थे, उसके रैग्स में से क्या हो रहा था, वेपर निकल रहा था. ठीक है, स्टीम निकल रही थी उससे. The iron master did not follow the example of the black smiths who had hardly deigned to look at the stranger. और जो iron master थे वो he did not follow the example of the blacksmith who had hardly deigned to look at the stranger. अब blacksmith ने क्या किया था, जो मालिक मास्टर था यानी जो सबको वहाँ पे सिखा रहा था काम, तो जिसने परमिशन दी थी रुकने के लिए, वो क्या करता है, उसने तो बिल्कुल जांच पड़ताल नहीं की कौन है क्या है नहीं है. लेकिन आयरन मास्टर जो थे, जो आए अभी मालिक, वो ऐसा नहीं करते हैं. वो वहाँ जाते हैं और हु हार्डली डेन्ड, DEIGNED, ठीक है, डेन्ड, इसको डेन्ड बोलते हैं, कृपा. तो ये कृपा किसने दिखाई थी उसको वहाँ रुकाने की, ब्लैकस्मिथ ने दिखाई थी. लेकिन उसने जांच पड़ताल नहीं की थी. लेकिन आयरन मास्टर वहाँ पे जाते हैं, ही वॉक्ड क्लोज टू हिम, और वो नज़दीक से स्ट्रेंजर जो अजनबी वहाँ लेटा हुआ था उसको देखने के लिए नज़दीक से जाते हैं. एंड लुक्ड ओवर हिम वेरी केयरफुली, और वो ऊपर से झांक करके उसको बहुत गौर से देख रहे हैं. देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. और वो क्या करते हैं, उसके टोपी को, वो अपनी टोपी को क्या करता है, अपने मुंह पे रख करके, ताकि वहाँ पे शोर शराबा था, ऊपर से भट्टी का जो लाइट था वो उसके आँख में आ रहा होगा, इस वजह से उसने अपने हैट को अपने मुंह पे रख करके वो लंबे चौड़े होकर के वो सो रहा था वहाँ पे. तो जब आयरन मास्टर वहाँ जाते हैं उसका बेटर व्यू देखने के लिए, मतलब उसको अच्छे से जांच पड़ताल उसकी करने के लिए, आखिर कौन है वहाँ, क्यों सो रहा है, ये सब ध्यान से देखने के लिए, उसकी शक्ल को पहचान रहे या नहीं, तो वो क्या करते हैं, उसके हैट को वहाँ से हटाते हैं उसके मुंह से. बट ऑफकोर्स इट इज़ यू, और कहते हैं ओ ये तो तुम हो, निल्स ओलफ. ऐसा है नहीं, वो निल्स ओलफ है नहीं, लेकिन वो ऐसा समझते हैं कि वो जो आदमी वहाँ सो रहा है वो
कोई उनकी जान पहचान का आदमी है जिसका नाम है निल्स ओलफ। ठीक है, जो आदमी वहाँ सो रहा है वो किसी और को वो मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, मिस्टेकन, ही वॉज मिस्टेकन, और वो कुछ गलत समझ करके उसको बोलते हैं निल्स ओलफ। हाउ डू यू लुक, कि तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, क्या हो गया है तुमको। द मैन विथ रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज। आदमी जो रैट ट्रैप पेडलर था, जिसको निल्स ओलफ समझा जा रहा है, उसने आज से पहले आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं, और ये भी नहीं जानता था कि उनका नाम क्या है। ठीक है, बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन वो इतना चालाक है कि वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, हम नहीं जानते हैं तो क्या हो गया, जब सामने वाला खुद में मुझे पहचान रहा है तो क्यों ना उस पर दाव खेला जाए। ठीक है, वो ये सोच करके उनको ये बात नहीं बताता है कि वो निल्स ओलफ नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा रामजो आयरन वर्क का जो मालिक है, जो उसको संभाल रहा है फ़िलहाल अभी, वो उसको पहचान रहा है, और या उससे गलती हो गई ये पहचानने में, वो उसको कोई और आदमी समझ रहा है। अक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। ठीक है, जान पहचान का कोई इंसान, उसको अक्वेंटेंस बोला जाता है। तो जो आयरन मास्टर है वो यही समझ रहे हैं कि जो पेडलर है, रैट ट्रैप सेलर है, वो निल्स ओलफ है, उनकी कोई जान पहचान का आदमी है, और क्या फ़र्क पड़ता है जब वो हमको पहचान रहा है, हम अपना आइडेंटिटी झूठ का क्यों देने चाहें, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारे। Therefore he did not want to undeceive him all at once, इसीलिए वो साथ में उनके खेल रहा है और उनको वो धोखा नहीं देना चाहता है। वो कहता है कि जब ये मुझे खुद पहचान रहे तो मैं उनको निराश क्यों करूं और उनको धोखा क्यों दूं, या उनकी बात को मैं क्यों काटूं, और वो हाँ में हाँ मिला देता है। ठीक है, ना नहीं बोलता है, उनको सच्चाई नहीं बताता है। येस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड। देखो किस तरीके से हाँ में हाँ मिला रहा है, कह रहा है हाँ भगवान मेरे साथ कुछ गलत किए और मेरी हालत ऐसे हो गई, चीज़ें अभी मेरे साथ बहुत उथल पुथल हो रही हैं, मेरी स्थिति इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, तो भगवान की मर्ज़ी थी और मैं ऐसा हो गया, मेरी हालत ऐसी हो रखी है अभी। ठीक है, यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। आयरन मास्टर्स को कहते हैं अरे तुमको रेजिमेंट से, यानी आर्मी यूनिट, रेजिमेंट का मतलब होता है आर्मी यूनिट, जहाँ पे जो बटालियन होती है वो वहाँ रहती है, वही उनकी ट्रेनिंग वगैरह चलती है, उसको रेजिमेंट बोला जाता है। तो वो उसको कह रहे हैं पेडलर को कि तुमको रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। रिज़ाइन का मतलब इस्तीफ़ा दे देना, तुमको वहाँ से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, दैट वॉज द मिस्टेक, इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बिन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। और वो भी साथ साथ में झूठ पे झूठ बोला जा रहा है कि हाँ वही तो एक गलती हो गई मेरे से, यही तो सबसे बड़ा गलती हम कर दी, अगर हम वहाँ से रिज़ाइन नहीं किए होते तो आज मैं जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में मैं नहीं होता। देखो कितना चालाक है वो, किस तरीके से वो खेल रहा है, जो चीज़ें वो बोल रहे हैं उसका कितने डिप्लोमेटिक, कितना कूटनीति वाला जवाब दे रहा है। ठीक है, बहुत डिप्लोमेसी के साथ आंसर दे रहा है। ठीक है, कि जैसे जिससे वो पकड़ाए भी ना, गलती से पूछ देते किसी का नाम वाम तो फिर तो उसको समझ में ही आ जाता है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, इससे सवाल पूछते हैं कि क्या हालत हो गई तुम्हारी, बोलता है हाँ भगवान की कृपा थी, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, भगवान की मर्जी जो थी, भगवान ने मेरे साथ ऐसे किया, चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, इस वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है, तुमको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से। हाँ नहीं करना चाहिए था, यही तो सबसे बड़ी गलती हो गई मेरे से, अगर मैंने रिज़ाइन नहीं किया होता तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। तो ये पूरे मज़े ले रहा है और चीज़ों के साथ वैसे जैसे कॉन्वर्सेशन चल रहा है वो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता जा रहा है। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। और आयरन मास्टर बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। अब इसकी हालत हो गई ख़राब। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इसको ये समझ में आया कि ये रेजिमेंट में काम कर रहा है, मतलब ज़रूर जो आयरन मास्टर होंगे उनका भी रेजिमेंट से कोई ना कोई ताल्लुक़ होगा।
ठीक है। तो टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस का मतलब होता है जागीरदार का घर, ठीक है। इतने बड़े आदमी के एक तो घर जाना, दूसरा चीज़ एक ऐसे ओनर से मेरा आवभगत हो रहा है, ऐसा ओनर मेरा आवभगत कर रहा है जो एक मतलब वो है ओल्ड पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड है वो, मतलब वो सैनिक है, पुराना रेजिमेंटल सैनिक है वो, ठीक है। आर्मी यूनिट का एक सैनिक रह चुका है, यानी कि आयरन मास्टर भी पुराने एक सैनिक रह चुके हैं आर्मी यूनिट के, और वो उसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। आज वो भले रामजो आयरन वर्क में काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पे काम करते थे या उससे रिलेटेड थे कहीं ना कहीं। तो ये बात तो उसके दिमाग में क्या हो गई, क्लिक किया तुरंत कि अगर मैं पकड़ा गया तो फिर तो ये लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, धोएंगे अलग, केस वेस कर देंगे वो अलग, पुलिस के हवाले कर देंगे अलग, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ये आइडिया कि मेरे घर चलो और मैं तुम्हारा आवभगत करूँगा। ये बात से उसको थोड़ा डर लगने लगता है, उसका दिल बाहर आ रहा है। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, वो बोलता है, टालने की कोशिश करता है, नहीं 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 हम यही ठीक है। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, चिंता हो गई उसको टेंशन हो गया भाई कि ये लोग मुझे ले गया अगर वहाँ, गलती से 2-4 और सवाल पूछ लिए, बात में पता चल गया कि मैं वो नहीं हूँ तो बहुत धुलाई होगी, इसीलिए वो चिंतित हो जाता है। ही वॉज क्वाइट अलार्म्ड, टेंशन हो जाती है उसको। He thought of the 30 kroner to get up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. अब उसको ये भी याद आया कि उसकी हालत तो ऐसी है लेकिन उसके पॉकेट में क्या है, 30 क्रोनर है। सवाल आएगा कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, और तो ये सब सोच करके उसको और टेंशन हो गया। उसको लगने लगा कि नहीं, मैनर हाउस जाना मतलब इनके घर जाना ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। ये ऐसा होगा कि शेर के मुंह में खुद को अपनी इच्छा से बोलना शेर को कि आओ मुझे खाओ, आ बैल मुझे मार वाला हिसाब हो जाएगा। वॉलंटरीली का मतलब होता है स्वेच्छा से, ठीक है, अपनी इच्छा से। तो वो कहता है कि अगर अभी हम हाँ कर देते हैं जाने के लिए या ये लोग मुझे ले गए तो ये वही वाली कहावत हो जाएगी, शेर के मुंह में खुद को जाकर के परोसने वाला, ठीक है। क्योंकि उसके पास 30 क्रोनर है, बाहर हल्ला हो ही गया होगा आसपास में कि एक रैट ट्रैप सेलर है जो पैसे चुरा करके या घर से चोरी करके भाग रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं थी, जंगल से ही वो आया था, ज़्यादा दूर चला भी नहीं था, और इस वजह से क्या हो रहा है कि खतरा बहुत ज़्यादा है उसके पकड़े जाने का। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. उसको बस इतना चाहिए था कि भैया मेरा पीछा छोड़ो, हमको बस यहाँ रात में किसी तरीके से सोने दो, और ताकि हम सुबह होते के साथ यहाँ से दबे पाँव निकल जाएं और किसी को शक भी ना हो। इनकॉन्स्पिशियसली मतलब बिना शक के। इनकॉन्स्पिशियसली, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है शक होना, इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है बिना शक के। तो कि वो उस मन में सोच रहा है कि भैया आपके खातिरदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाइए यहाँ से, मुझे बस यहाँ रात गुजारने दीजिए, मुझे किसी तरीके से यहाँ सोना है और मैं सो जाऊँ, जैसे ही सुबह होगी थोड़ा उजाला होगा मैं यहाँ से दबे पाँव निकल जाऊँगा और किसी को शक भी नहीं होगा। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. तो आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि शायद इसको मेरे घर जाना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत दयनीय है। मिजरेबल का मतलब दयनीय, ठीक है, इसकी स्थिति बहुत दयनीय है, इसीलिए इसको एम्बैरेस्ड फील हो रहा है, शर्मिंदा महसूस हो रहा है इसको मेरे घर जाने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसकी हालत बहुत रद्दी है, तो इस वजह से इसे अच्छा नहीं लग रहा होगा मेरे घर जाने में, इसीलिए ये शर्मिंदगी महसूस कर रहा है क्लोथिंग के वजह से। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। तो आयरन मास्टर उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए, देखो आयरन मास्टर यहाँ क्या पता चल रहा है हम लोग कि आयरन मास्टर बहुत काइंड हैं, जेनरस हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना। उनका नेचर कितना अच्छा है कि एक तो कोई अननोन है जिसको गलती से वो कोई और समझ ले रहे हैं, फिर भी उसका इतना खातिरदारी करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको इतना ज़िद कर रहे हैं कि तुम मेरे घर चलो। प्लस अगर उनको ये भी लग रहा है कि उस बेचारा गरीब है, गंदे कपड़े पहना रखा है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से उसको और कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसको कितनी सारी बातें कह रहे हैं। तो उसको वो कहते हैं कि देखो ऐसा मत समझो कि मेरा घर बहुत बड़ा है या बहुत हाई फाई लोग हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा घर ऐसा नहीं है जहाँ तुम जा नहीं सकते हो या अपने आप को तुम वहाँ नहीं ले जा सकते हो। ये मत समझो कि तुम वहाँ जाने
लायक नहीं हो, ठीक है। ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरा घर वैसा कुछ खास नहीं है। ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड। एलिजाबेथ उनकी वाइफ का नाम है आयरन मास्टर की, और वो कहते हैं कि एलिजाबेथ का निधन हो चुका है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, ऐसा तुमने सुन ही लिया होगा, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि ये तो निल्स ओलफ उनका दोस्त या कोई जान पहचान का आदमी है ना, और ऑब्वियसली दोस्त है तो ये तो ज़रूर ही सुना होगा कि उसके आयरन मास्टर की बीवी का देहांत हो गया है, निधन हो गया है, तो पता तो कहीं ना कहीं से चल ही गया होगा तुमको, तो वो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। तो वो कहता है कि सुन तो लिए ही होगे तुम। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे लड़के जो उनके बेटे होंगे वो अब्रॉड हैं, मतलब किसी और देश में रहते हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम, और घर पे कोई नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है उसको छोड़ करके और मुझे छोड़ करके घर पे और कोई नहीं रहता है, तो तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम मेरे घर नहीं जा सकते हो। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और हम लोग अभी बात ही कर रहे थे, हम लोग ऐसा बोल ही रहे थे कि कितनी बुरी बात है, देखो कि हम लोग के साथ क्रिसमस बिताने वाला कोई नहीं है। याद करो मैंने आपको बताया था कि क्रिसमस का टाइम चल रहा है, वो भी दिसंबर का समय चल रहा है, वो भी लेट दिसंबर, है ना, आखिरी का जो दिन होता है दिसंबर का, जिसमें बड़ा दिन शुरू हो जाता है, तो दिसंबर यानी क्रिसमस का टाइम है, ठीक है। तो वो बोलता है कि देखो हम लोग बात ही कर रहे थे, हम लोग मतलब कौन, उनकी बेटी, और वो बात कर रहे थे कि इस बार भी हमारे साथ क्रिसमस बिताने वाला कोई नहीं है और हम लोग अकेले रहेंगे इस क्रिसमस पे। तो अच्छा है ना, तुम चलोगे तो कम से कम तुम्हारा साथ होगा, तुम्हारी कंपनी होगी। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी, अब चलो मेरे साथ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और मेरी मदद करो कि जल्दी जल्दी हम लोग का क्रिसमस का खाना थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि क्रिसमस में बहुत सारे चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है खाने वाने की, और वो लोग 2 ही लोग हैं तो खाना बच जाता होगा, ख़त्म नहीं होता होगा, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि अब चलो बातें कम करो और मेरे साथ चलो और मेरी मदद करो कि क्रिसमस का खाना थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए, हज़म हो जाए, ठीक है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन ये अड़ा हुआ है, वो कहता है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका दिल अभी मुंह पे आ गया है और इसकी हालत ख़राब है कि अगर गया तो ये ज़रूर पकड़ा जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल किसी न किसी बात में या तो उलझ जाएगा या तो फंस जाएगा, या तो कुछ ऐसा होगा जिससे ये पकड़ा जाएगा और वो इसको पुलिस के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये लोग खुद आर्मी वाले लोग हैं, वहाँ से रिलेटेड हैं, तो इसके साथ कुछ भी बहुत बुरा हो सकता है, तो इस बात का इसको बहुत डर है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड नो अगेन, वो बार बार नो 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 कह रहा है। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और तो आयरन मास्टर सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उसको छोड़ दो अभी, और वो वहाँ से छोड़ देते हैं उसको, अब और कुछ बोलते नहीं हैं, बार बार जिद नहीं करते हैं। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल preferred to stay with you tonight, stern storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. अब देखो यहाँ पे 2 नाम बताया गया है, लिसन, मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्वीडिश लैंग्वेज में हम लोग जे प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है स्टर्न स्टॉर्म, ठीक है। और ये ब्लैकस्मिथ का नाम है, यानी कि वहाँ पे जो काम कर रहा था, जो मास्टर स्मिथ था, उसका नाम है ये। और इस नाम से, कैप्टन वॉन स्टाले के नाम से पेडलर को रेफर करते हैं हमारे आयरन मास्टर, ठीक है। तो वो कहते हैं इट लुक्स एज दो, ऐसा लगता है, वो इसको बोल रहे हैं, ब्लैकस्मिथ को कौन बोल रहा है, आयरन मास्टर बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है स्टर्न स्टॉर्म कि ये जो कैप्टन है, कैप्टन वॉन स्टाले,
नहीं चाहते हैं मेरे साथ वहाँ जाना, प्रेफर टू स्टे विथ यू, तुम्हारे साथ रात बिताना चाहते हैं। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हिल, और अपने पैरों को घुमा लेते हैं, यानी कि वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ये बोल करके वो देखे कि इतना ज़िद करने के बाद भी वो नहीं आ रहा है, ना 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 बार बार बोल रहा है, तो शायद वो शर्मिंदा है या उसको अच्छा नहीं लग रहा है मेरे साथ, अपने कपड़ों को देख करके वो मेरे साथ जाना नहीं चाहता है। तो वो ब्लैक स्मिथ, जो वहाँ मास्टर ब्लैक स्मिथ काम कर रहा था, उसको कहते हैं कि ऐसा लगता है स्टर्न स्टॉर्म कि कैप्टन वॉन स्टाले तुम्हारे साथ रात बिताना चाहते हैं, तुम लोगों के साथ रात में रहना चाहते हैं। और इतना कह करके वो वहाँ से घूमते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, और वो वहाँ से जब जाते हैं तो वो खुद में हंसते हैं। एंड द ब्लैक स्मिथ, और ब्लैक स्मिथ सोचता है, हु न्यू हिम, वो ये जान रहा था किसके बारे में, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, और ये बात वो ब्लैक स्मिथ को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा था कि ये कुछ ना कुछ छिपा रहा है। कौन? पेडलर कुछ ना कुछ छिपा रहा है, ज़रूर उसने पूरी बात नहीं बताई है। ठीक है, और वो इसी बात से मुस्कुराता है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. आधा घंटा भी नहीं बीता होगा और बाहर क्या सुनाई देता है कि साउंड ऑफ कैरियज व्हील्स मतलब टांगा, घोड़ा जो टांगा होता है वो, उसकी आवाज़ आती है बाहर, फौज के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट कम इन, और एक नया मेहमान फौज के अंदर चला आ रहा है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं आए थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर, और उन्होंने किसको भेजा था इस बार वो खुद ना आकर के उन्होंने किसे भेजा, अपनी बेटी को भेजा। apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself, और ये उम्मीद के साथ भेजा कि चलो मेरे से तो नहीं आया कम से कम, लेकिन मेरी बेटी बुलाने जाएगी तो वो आ जाएगा, और हो सकता है कि मेरी बेटी का जो पावर ऑफ पर्सुएशन है, पर्सुएशन का मतलब होता है किसी से हाँ करवाना, ठीक है, मनाने का एबिलिटी, ठीक है। तो वो बोलता है कि मेरी बेटी, ये सोच करके अपनी बेटी को वहाँ भेजता है कि मैं तो नहीं ला पाया, लेकिन मेरी बेटी का पावर ऑफ पर्सुएशन, मेरी बेटी का मनाने का जो क्षमता है वो मेरे से ज़्यादा है, वो मना लेगी उसको, और वहाँ हम लोगों के साथ आने, क्रिसमस यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ ले आएगी उसको, या वो राज़ी हो जाएगा आने को, ठीक है। तो इसीलिए वो इसी उम्मीद से किसको भेजता है, वो इसी उम्मीद से अपनी बेटी को वहाँ पे भेजता है और कहता है कि तुम जाओ और उसको लेकर के आओ, यानी जिनके बारे में वो सोच रहा था कि वो होंगे कौन, कैप्टन वॉन स्टाले या फिर निल्स ओलफ, जिसके बारे में वो समझ रहा था ये बात। तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, यही होंगे, और ये कोई बात नहीं, मेरे से नहीं आया तो उनको जा कर के तुम ले कर के आओ। शी एंटर्ड फॉलोड बाई अ वैलेट, वो वहाँ घुसती हैं और साथ में उनका एक पर्सनल असिस्टेंट, वैलेट का मतलब होता है असिस्टेंट, कर्मचारी जो भी होगा वहाँ पे जो उसको ले करके आया होगा, ठीक है। तो फॉलोड बाय अ वैलेट, उनके साथ साथ एक वैलेट घुसता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और वो जो असिस्टेंट था उनका, उसके हाथ में मैडम का, उनकी बेटी का एक मोटा सा फर का कोट था, बड़ा सा। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो बहुत सुंदर बिल्कुल नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन दिखने में बहुत साधारण, मामूली और बहुत शाई लग रही थी। शाई का मतलब शर्मीली लग रही थी देखने से, ठीक है। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बिन अर्लियर इन द इवनिंग, फॉर्ज में तो काम जैसे चल रहा था वैसे ही अभी भी चल रहा है, सारी चीज़ें पहले जैसी ही हैं। इवनिंग ये बस उम्मीद कर रहा है कि भैया मेरा पीछा छोड़ो, मुझे रहने दो यहाँ जहाँ मैं हूँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, क्यों मुझे ले जाना चाहते हो। फौज में जब जैसे काम चल रहा है सब कुछ, बार बार मेरी नींद क्यों तुम लोग ख़राब कर रहे हो, मुझे सोने दो। लेकिन नहीं, कभी आयरन मास्टर आ जा रहे हैं तो कभी उनकी बेटी आ जा रही है, लेकिन इसको ले करके ही जाएंगे ये लोग आज। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ थे यानी जो काम कर रहा था, यानी कि ये स्टर्न स्टॉर्म, और उसके जो अप्रेंटाइज थे, अप्रेंटाइज का मतलब हेल्पर्स होते हैं,
इसको अप्रेंटिस और अप्रेंटाइज दोनों कहते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं, वो लोग अपने बेंच पे बैठे हुए हैं, वो लोग बेंच पे बैठ करके इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आयरन पिघलेगा। एक एक करके वो लोग अपने अपनी पारी से उठते हैं, आयरन को घुमाते हैं ताकि वो गर्म हो, फिर उसको पीटे हैं और अपने काम में मतलब वो लोग लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं, मग्न हैं अपने काम में। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। आयरन चारकोल, फर्नेस भट्टी के अंदर कोयला भी जल रहा है और आयरन भी पक रहा है अपना। तो फॉर्ज में जैसे जो चल रहा था सब कुछ वैसे ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अब कुछ हीटेड कॉन्वर्सेशन होने वाली है शुरू, क्योंकि उनकी बेटी आई है और स्ट्रेंजर की समस्या अब बढ़ने वाली है। स्ट्रेंजर को वो लेने के लिए आ गई हैं। अब वो वहाँ जाता है कि नहीं, या दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशंस होते हैं, क्या टर्न आउट होता है, वो पकड़ा जाता है या नहीं, वी विल फाइंड दिस आउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।